अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आजकल सारा दिन ना घर में रह के मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि मैंने व्लॉग बनाना है। और जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना, किसी काम से ही जाऊँ, चाहे कुछ खरीदने के लिए जाऊँ, मुझे फ़ौरन से याद आ जाता है मैं तो व्लॉगिंग करने लग गई हूँ। बस फिर क्या होता है, फ़ौरन से कैमरा ऑन करती हूँ, वो जैसे शूटिंग में नहीं कहते होते 1 2 3 कैमरा एक्शन। बस मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ अपनी वीडियोस बनाना। और मैं नहीं देखती हूँ क्या आ रहा है मेरे सामने, कौन गुजर रहा है, कौन क्या हो रहा है। बस मैं व्लॉग पे व्लॉग बना के मैं धूमधाम से अपने व्लॉग्स को एंजॉय करती हूँ। और आपको मैं बताऊँ गाइस, मुझे कभी ऐसा लगता है कि व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं जो एक्चुअल अपना टाइम होता है एंजॉय करने वाला, वो नहीं कर पाती हूँ। शायद मैं अपना ज़्यादा टाइम जो है ना, वो मैं रिकॉर्डिंग्स करने में लगा देती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे शॉर्ट्स रिकॉर्ड करूँ, ऐसे अच्छे अच्छे क्लिप्स रिकॉर्ड करूँ जो आप लोगों को पसंद आएँ और आप लोग भी इंजॉय करें। बस शायद इसी चक्कर में है ना, कि मैं बेहतर से बेहतरीन अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, मैं खुद को लाइक इंजॉय नहीं कर पाती बाहर जाके। अब ना आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नहीं होते, वो जैसे कैमरामैन होते हैं, वो बस न्यूज़ वाले बाहर निकले होते हैं और जैसे कोई उनको नज़र आता है कि कोई रिकॉर्ड करने वाला सीन हो, वो फ़ौरन से कैमरा उठाते हैं और बस रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। कभी-कभी ना मुझे अपनी हालत ऐसे ही लगती है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? गाइस देखिए, हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं और यहाँ पे मैं पागलों की तरह वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ पे इन दोनों का रोमांस ही नहीं खत्म हो रहा। वो क्या होता होता उसे बोलते हैं, दुनिया गई हस्ती में, हम अपनी मस्ती में, ऐसा समथिंग समथिंग। मुझे पता नहीं अब क्यों नहीं आ रहा। अगर आप लोग को पता होगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एग्जैक्टली क्या होता है वो, दुनिया गई बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, ऐसे ही कुछ होता है। बहरहाल जो भी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसी चीज़ होती है ना रिकॉर्ड करने वाली, ना कभी मुझे मोबाइल टाइम से मिलता है। अगर मोबाइल मिल भी जाए ना, पर्स से मैं मोबाइल टाइम से निकाल भी लूँ, तो बाय नाउ जब मैं इसको ऑन करती हूँ ना रिकॉर्डिंग के लिए, बाय नाउ वो सारा सीन ही गुजर जाता है। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना, दिल करता है या तो मैं अपना दीवार से ना सर के साथ मार लूँ या फिर इस मोबाइल को उठा के दीवार पे मारूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैंने अपना सर मारा तब भी मेरा नुकसान होगा, अगर मैं मोबाइल को मारूँगी तब तो बहुत ज़्यादा ही मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए फिर अपने गुस्से को काम डाउन कर लेती हूँ, थोड़ा-सा रिलैक्स होती हूँ और बाद में मूड ठीक हो जाता है। लेकिन वो चीज़ ना, वो गिल्ट अंदर रहता है कि ओह! यार वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इतने मज़े की थी। और यहाँ पे हमें ज़मीन पे रहते हुए डायमंड्स नहीं मिलते हैं और ये आसमान से देखिए कहीं सितारों से, चाँद सितारों से ऊपर नीचे, किसी के हाथ में रिंग पकड़ी हुई है, किसी के हाथ में नेकलेस है और वो भी इतने एक्सपेंसिव। इनकी प्राइसेस आप लोग देख सकते हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं और प्राइसेस 45, 50 एंड आई थिंक इससे भी अबव थी। मैं कहती हूँ मुझे वो टाइम इतना पसंद होता है ना, जहाँ मैं होती हूँ और बस चंद लोग होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। भीड़ में ना मैं कहती हूँ मैं शायद खो जाती हूँ। मुझे वो सुकून नहीं मिल पाता है जो मैं इस तरह जैसे मैं वॉक कर रही होती हूँ और बस चंद लोग होते हैं जो आपके अराउंड होते हैं। शायद इसलिए कि इतना शोर से अब दिल परेशान होता है, अब दिल नहीं करता कि इतना शोर हो। बस अब लाइफ में सुकून की ज़िंदगी जीनी है। लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना कि आप जो है ना वो किसी से बात ना करो, कोई ऐसी बात जो अगर आप कोई आपके साथ करता भी है गलत, आप बर्दाश्त कर लेते हो। लेकिन क्या होता है राइट एट द एंड, वही लोग आपको फिर उस चीज़ पे आपको मजबूर कर देते हैं कि आप जो है ना उनसे बात करें। लाइक वो आपको जीने नहीं देते हैं, आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बना देते हैं। मुझे कभी-कभी लगता है कि अगर मैं आप लोगों को घर के व्लॉग्स दिखाया करूँगी, शायद आप लोग बोर ना हो जाएँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मैं तो व्लॉग बनाती होती हूँ ना, मुझे तो रियलाइज़ नहीं होता कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। मुझे तो कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है मे बी आप एक ही रूटीन देख के बोर ना हो जाएँ। अच्छा जी गाइस, घर आ गई थी और खाना-शाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी पी है। और मैं आप लोग को इतना बता दूँ, इतनी बाहर कोई सर्दी है, दिल भी नहीं करता कि बंदा जो है ना उठ के कहीं जाए। लेकिन आप जब आपके पास आपको ये पता होता है कि आपने आप बाहर जाना है और बाहर से ग्रॉसरी भी लेके आनी है, फिर बंदा जब एक दफ़ा बाहर चला जाता है ना, फिर वो यूज़्ड हो जाता है सर्दी के साथ और फिर दिल करता है चलो इधर-उधर थोड़ा-सा जो है ना वो वॉक कर ली जाए। क्योंकि वैसे भी सारा दिन घर में रह-रह के ना कभी कहीं जा होता है और ना ही वॉक कर होती है, बंदा लिटरली बोर हो जाता है। अब इतना डिप्रेशन है ना, मैं आपको बताऊँ, इतना ऐसा ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। बाहर निकलो, बाहर नहीं कोई नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जब पता नहीं दुनिया में आप अकेले ही हैं। अभी मैंने जैसे आप लोगों ने व्लॉग में देखा है कि इतनी लाइक कम लोग हैं। हालाँकि लोग होने चाहिए थे, लेकिन सारे अपने-अपने घरों को होते हैं। एंड दैट्स द लाइफ ऑफ यूके, इट्स रियलिटी।
चलिए जी गाइज़, अब मैं यहाँ पे जो है ना अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा-सा प्यारा-सा व्लॉग जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आप लोग देख के चले जाते हो, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? आप लोग तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं हो, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अब इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ गाइज़? चलें जी, फिर किसी अच्छे से प्यारे से व्लॉग में चलते-फिरते आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। एंड होपफुली इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जल्दी से जो है वो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स वापस मिल जाएँ एंड मेरे वीडियोज़ जो हैं वो मिलियन मिलियन क्रॉस किया करें, मिलियन मिलियन व्यूज़ इंशाल्लाह। चलें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। जाएँ, क्या हो गया है? जाने का दिल नहीं कर रहा आप लोगों का?